बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केस से मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे दौरान कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना, यानी कि जो जिनका साल से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, वो उससे पहले मुद्दत मुकम्मल होने से पहले उसे टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। आपको पता है, इसकी मैं मुकम्मल इंशाल्लाह वजाहत करूंगा। तीन ही आपके पास रिजाइन के ऑप्शन आते हैं जब आप किवा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं। पहला रेजिग्नेशन, दूसरा आर्टिकल 74 के तहत कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना, और नंबर 3 पे आता है आर्टिकल 48। दो ऑप्शन की वजाहत मेरे ख्याल में मैं ऑलरेडी पहले से ही कर चुका हूं। आर्टिकल 48 क्या है? आर्टिकल 48 ये है कि आप प्रोबेशन पीरियड में है, आप तजर्बाती मुद्दत में है। ये तजर्बाती या प्रोबेशन पीरियड कहते हैं जो फर्स्ट 90 डेज आपके कंपनी के साथ होते हैं। ठीक है, बाद दफा ये 60 डेज भी किया जाता है। प्रोबेशन पीरियड को आपने लाजमी तौर पे चेक करना है ऑन कीवा पे। अपने कीवा पे अपना प्रोबेशन पीरियड चेक किया करें। जब भी आप किसी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड वहां से आपका उसी दिन से, जिस ज्वाइनिंग डेट से आपका स्टार्ट हो जाता है, या यूं कह लीजिए जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया उसी दिन से स्टार्ट है, बेशक ज्वाइनिंग में आपकी ताखीर भी है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, 10 दिन 15 दिन महीने बाद आपको एहसास हुआ कि ये कंपनी मेरे साथ सही नहीं चलेगी, तो अब आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है आर्टिकल 48 के तहत। ये तो पहला लास्ट थर्ड ऑप्शन हो गया। मेरे ख्याल में इसकी वजाहत हो गई है। इसके बाद आप किसी भी दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपको हक हासिल है। इंशाल्लाह ताला इसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा, नो इशू। नंबर 2 पे आ गया आर्टिकल 74 के तहत कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना। इसका मतलब है कि मैं मुद्दत पूरी करूंगा, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ वो मैं कंप्लीट करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट आपके साथ काम नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू काम आपके साथ नहीं कर सकता, मैं ट्रांसफर चाहता हूं, या जो भी आपका अगला मिशन है वो एक अलग चीज है। तो ये दो ऑप्शन हो गए। आर्टिकल 74 की वजाहत होगी कि उसका मतलब है कि मैं मजीद आपके साथ आगे काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट करूंगा। इसके लिए भी आपको चाहिए होता है कीवा पे जाएं, अपना नोटिस पीरियड चेक करें। लाजमी तौर पे नोटिस पीरियड चेक करते वक्त ख्याल रखा करें, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस पीरियड चेक करना है आपने। फिर उसके ब्याह को उसकी एंड ऑफ डेट देखें, उसके मुताबिक उसे आपने टर्मिनेट करना है। अब आता है फर्स्ट ऑप्शन। मैंने थर्ड से स्टार्ट कर दिया, माजूद चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि अब अगर आपका कोई मसला बन गया कंपनी के साथ, जैसे मैंने बताया आपने 2 साल का, 3 साल का, इवन जितना भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ, अब दौरान काम के दौरान आपका कंपनी के साथ कुछ इशू बन गया, आपकी साइट पे आपके साथ कुछ इशू बन गया, तो अब आपने सहारा लेना है आर्टिकल 81 का। यहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, लेकिन कंपनी के अगेंस्ट कार्रवाई कभी करें। आर्टिकल 81 के तहत आप कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करें। हमें असल में पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है और बात कहां करनी है। जब आप केस सबमिट करते हैं तब वहां पे हवाला दिया करें। अब आर्टिकल 81 जो है वो आपको फेवर करता है। आर्टिकल 80 आपकी कंपनी को फेवर करता है, उसकी मैं फिर किसी वीडियो में वजाहत कर दूंगा। और आर्टिकल 81 जो है वो आपकी तरफदारी करता है, आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है कंपनी के मुकाबले में। कंपनी के मुकाबले जब आप इसमें आर्टिकल 81 में क्या है कि काम की जगह पे आपको कोई खतरा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया जाता है, कोई भी इशू जो आप सैलरी टाइम पे ना मिलना, ये सारी चीजें इसके सेक्शन है। ठीक है, आर्टिकल 81 के, यानी आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, आपके साथ रवैया दुरुस्त नहीं है, कोई भी इस तरह के मामला जो गड़बड़ हो रहे हैं, ओवर टाइम का इशूज आप कह लें, जितने भी इशूज हैं, तो ये आपको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि आप फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है जी, जब भी आप फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट किया करें तब इसमें आपने आर्टिकल 81 का जिक्र करना आपके लिए लाजम है। ठीक है जी, तब आपका काम है कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल भी करें। ठीक है, आर्टिकल 81 पे कार्रवाई करें कंपनी के अगेंस्ट कि भाई मेरे साथ ये इशू है, मुझे इस बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की, डेली बेसिस पे ये काम चल रहा है, एक दफा हुई हमने सुलह की या नहीं की, इसका रवैया तकबराना है हमारे साथ, ये कभी भी किसी को इजाजत नहीं है कि आप पर चीखे चिल्लाए, आप उस पर काम उसके साथ करते हैं ना, उसके मतहत नहीं है। ये हमारे यहाँ पे हमारे जो मसरी लोग हैं ज्यादातर वो इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। अक्सर ही आपने देखा होगा जिन कंपनीज में मसरी लोग होंगे, HR में, मुदीर में, या जो भी आप उसको नाम दे दें, तो वहां पे मसरी लोगों का काम ये है कि वो चीखना चिल्लाना, प्रेशराइज करना, हाथापाई। हमारे अभी साथ लास्ट टाइम जो आपको बताइए वो केस तमाम वाला हार लगा था, वो यही था कि वहां पे भी एक मसरी ने पाकिस्तानी को मारा था।
तो बहरहाल वो मसली तो अपने मुंतका अंजाम को पहुंच गया, लेकिन अब वो दो लड़के थे, उनमें से एक लड़का दौरान सिलसिले पाकिस्तान आ गया, एक लड़का वापस रह गया था। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जो आपको जब इंफॉर्मेशन का फुकदान होता है, जब कोई आप मिसबिहेवियर करते हैं, तब जाके इस तरह के मामला गलत भी हो जाते हैं। उनका मामला बड़ा हाईलाइट था, लेकिन उन्होंने इसको कमज़ोर उस वक्त कर दिया जब वो उसमें गलत तरफ चल पड़े। ठीक है ना, तो यह आपने कभी भी नहीं करना। बहरहाल अल्लाह आपका भला करे। आपको पता है कि आर्टिकल 81 के तहत अगर आप कार्रवाई का मुतालबा करते हैं तो आपके पास ठोस प्रूफ होना चाहिए कि कंपनी ये काम करती है। जैसे ओवर टाइम कंपनी नहीं देती, आपका केस में आप ये चीज़ें साबित करेंगे कि कंपनी आपको सैलरी नहीं देती, आपके साथ झगड़ा करती है, मारपीट करती है, तशद्दुद है, काम की जगह पे खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आपके साथ रवैया जो रखा गया वो गलत है, नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है आपके लिए, या आपकी यूं मुख्तसर यानी कि अगर मैं इसको करूं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया जाता है इस जगह पे, इस कंपनी में, इस अदारे में, तो फिर आप इसको रेजिग्नेशन इस पहला ऑप्शन चूज करेंगे, आर्टिकल 81 का जिक्र करेंगे और नीचे ये मुलाहजात में लिखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है जी, बिहाफ ऑफ अपने पॉइंट के आपने रिजाइन देना है और फिर इस केस को लेके फॉलो करना है, ताकि कंपनी आपके ऊपर सैलरीज का केस फाइल ना कर दे। यानी कि अगर आप इसी तरह करेंगे बगैर किसी वजह के, तो कंपनी आपके ऊपर क्लेम करेगी कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 10 महीने बाकी हैं, 1 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, तो हमें पेनल्टी के तौर पे इतने साल की जो सैलरीज हैं वो बतौर जुर्माना दी जाए। एक बात तो ये होगी। जब आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपका काम है कि कंपनी के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठे करें और फिर कंपनी का रिजाइन दें। अगर इस दौरान आपका यानी कि 10 साल का, 5 साल का, 4 साल का, इवन कितना भी आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इस दौरान आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, नो इशू, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट जितना भी बड़ा हो। यहाँ पे एक और चीज भी बता दूं कि अगर आपने किसी कंपनी के साथ ट्रांसफर किया और वो आपका इकामा रिन्यू नहीं कर रही, आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया, आप एक्सपायरी इकामा पे उस पे साथ ट्रांसफर किया, अब वो भी कंपनी इकामा नहीं बना रही, तो क्या आप ट्रांसफर ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं। जब तक आपका इकामा नहीं बनता तब तक आपको इख्तियार हासिल है कि आप जितनी मर्जी कंपनी बदलें, नो इशू, करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आने वाला जो स्टेटस है, जो आने वाले दिन है, वो है 11/3/2023। 11/3/2023 से जिन भाइयों के कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर नहीं होंगे, इनके लिए अलग से एक तरमीम होगी कि वो अपने ट्रांसफर, अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी के साथ कर सकते हैं। 11/3/2023 इनको लास्ट डेट दी गई है तमाम मंशा को कि वो अपने वर्कर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, अदरवाइज उनके वर्कर्स रिलीज कर दिए जाएंगे उनसे और उनको आज़ाद हक हासिल दिया जाएगा कि वो कहीं पे भी चाहें वो ट्रांसफर कर सकते हैं, नो इशू। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ऐसी मौतें आगे बढ़ती रहती हैं, इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आएगी, मेरी न्यूज़ के ऊपर नहीं आएगी। ये 11/3/2023 के वाले से मैं एक खबर पहले भी दे चुका हूँ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, मैंने उसका प्रूफ आपको दे दिया कि ये मैं नहीं कह रहा, ये कीवा की टीम कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।